नमस्कार। मैं सुमित आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और जब हम जीवन के आनंद की बात करें तो अक्सर जब मैं आत्ममंथन नित्य प्रतिदिन करता हूं, जब आत्ममंथन कर रहा होता हूं, जब स्वयं से बात कर रहा होता हूं, तो अक्सर एक प्रश्न मेरे सम्मुख आता है और वो ये प्रश्न होता है जो मुझे बहुत खुशी भी देता है और मुझे बहुत सारे प्रश्न भी देता है कि आखिर हमें मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ। इस महान सृष्टि ने, उस महान ईश्वर ने, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उसने हमें मनुष्य का जीवन दिया जो अपने आप में सबसे बड़ा उपहार है। तो ये हमें क्यों मिला? मनुष्य का जीवन हमें मिला कुछ लक्ष्यों को साधने के लिए, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, कुछ लक्ष्य बना के उनके ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि विचारशीलता की ताकत जो मनुष्य के पास है वो अन्य किसी प्राणी के पास नहीं है। लक्ष्य छोटे उनके पास भी होते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य बनाना और उनको प्राप्त करना ये एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के पास है। अब जब मैं अपने विचार को आगे बढ़ाता हूँ और आप सब इस बात को महसूस करते होंगे कि बचपन से जब हमारी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जब हमारा पालन पोषण हो रहा होता है, तो हम सब के समक्ष कुछ लक्ष्य आते हैं और ज़्यादातर लोगों के सामने जब उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है तो वो लक्ष्य लगभग समान होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। मनुष्य हम सब अलग अलग हैं, हमारी विचारों की ताकत अलग है, हमारी कार्य क्षमता अलग है, हमारे भीतर की अलौकिक शक्तियाँ अलग अलग हैं, लेकिन हम सब के सामने कुछ साधारण से लक्ष्य हमारा समाज प्रस्तुत करता है। और उन लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो वो लक्ष्य सबके लिए कि खूब अच्छा पढ़ाई लिखाई करो, खूब अच्छे नंबर लाओ और एक तरह का कंपटीशन, एक तरह की प्रतिस्पर्धा अपने सहभागियों के साथ ही हमें लक्ष्य में मिलती है कि उससे अच्छे नंबर आने चाहिए और अच्छी पढ़ाई करो, जिससे कि आगे चल के जीविकोपार्जन का अच्छा माध्यम आपको मिल सके, आप एक अच्छी नौकरी कर सकें, आपको घर बसाना और घर चलाना आ जाए। तो मूलतः अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम सबको इस तरह के लक्ष्य दिए जाते हैं। और मैं अगर एक सोच की बात करूं, एक साधारण सोच की बात करूं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जीवन में ये लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, हम अच्छी नौकरी का प्रयास करें, हम एक परिवार बसाएं, हम उस परिवार को अच्छे और ख़ूबसूरत ढंग से, सहज ढंग से चलाएं और हम अपनी पीढ़ी को भी यही करना सिखा दें। तो ये एक तरह का जीवन चक्र है जिसमें हम सब उतरते हैं और इसके लिए काम करते हैं कि ये एक साधारण काम अवश्य है, लेकिन ये आवश्यक है और इसकी हमें बचपन से प्रेरणा दी जाती है और यही हमारे छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और हम इन लक्ष्यों के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी आपको बताऊं, ये इतनी खूबसूरत प्रकृति जब हमारे सामने आती है तो बहुत तरह के संदेश देती है। मेरे घर के बगीचे में एक बुलबुल अक्सर आकर के अपना घोंसला बनाती है। हर ऋतु में वो अपना अलग, उसका जब समय होता है तो वो घोंसला बनाती है, बच्चों को जन्म देती है, फिर उन बच्चों का लालन पालन करती है, फिर उन बच्चों को उड़ना सिखाती है और वो बच्चे उड़ जाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य जो हैं ये हम मनुष्यों के सामने भी हैं और हमें पूरी तन्मयता के साथ उन लक्ष्यों को पूरा करने का काम भी करना चाहिए। जो लक्ष्य हमारे माता पिता ने हमें दिए हैं, जो लक्ष्य हमारे समाज ने हमें दिए हैं, हमें उन्हें पूरा करने के लिए अवश्य मेहनत करनी चाहिए। और ये अगर हम इसको देखें तो एक उदाहरण से अगर मैं इसको आपके समक्ष रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा भार, वज़न का कुछ सामान है जो लक्ष्य रूपी है, वो हमें दिया जाता है और उसे एक थोड़ी सी दूरी तक पहुंचाने का हमें एक निर्देश है कि ये थोड़ा सा सामान लो और इसे एक 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की दूरी तक पहुंचाना है। ये जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अब इस छोटे से वज़न को कम दूरी तक पहुंचाने के लिए एक साधारण सी गाड़ी ये काम कर देगी, एक साधारण सा वाहन ये काम कर देगा और हमारा जीवन वही साधारण सा वाहन बन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे लक्ष्यों के संपादन में, उनको पूरा करने के प्रयासों में बहुत अच्छाई से सफल होते हैं। बहुत सारे लोग साधारण सफलताएं अर्जित करते हैं, कुछ लोग असफल भी हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पैमाने पे कि वो कितना सफल है कितना असफल है, सबके जीवन चक्र चल जाते हैं और अपना अपना जीवन का निर्वाह सब करते रहते हैं। तो ये तो एक पहलू हो गया जीवन का जो आवश्यक है। लेकिन मैं पुनः विचार करता हूँ कि हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य के जीवन का उपहार जब इस सृष्टि ने हमें दिया है, उस परमपिता ने हमें इस उपहार को दिया है, तो
एक उसके साथ हमें शक्ति मिली है, एक स्वतंत्रता मिली है जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, कर्म करने की स्वायत्तता। हम जैसा चाहें वैसा विचार कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा अपने आप अपनी भावनाओं की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, दूसरों के समक्ष उसको रख सकते हैं। हम जो करना चाहें जीवन में वो कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमको मनुष्य होने के नाते ही प्राप्त हुई है। तो ये स्वतंत्रता हमें क्यों दी गई? मैं जब विचार करता हूँ और आत्ममंथन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सृष्टि ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया, उस परम पिता ने हमें मनुष्य इसलिए बनाया कि वो हमसे कुछ विशेष कराना चाहता था। वो कुछ ऐसा कराना चाहता था जो कोई और ना कर सके। वो कुछ ऐसा कराना चाहता था जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सके। वो कुछ ऐसा कराना चाहता था जो अद्भुत हो, जो सुंदर हो, जो दूसरों को प्रेरित करे, जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनने का काम करे। तो वो इसलिए शायद हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। और जब आप इस विचार को आगे लेके चलें तो आप देखेंगे विभिन्न तरह के क्षेत्रों में, मैं एक क्षेत्र की बात नहीं करता, सब क्षेत्र की बात करता हूँ। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में देखें तो आप पाएंगे कि अंबानी, बड़े बड़े व्यवसायी, टाटा, बिरला, आप देखेंगे। जब आप राजनीति की बात करें तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में अब्राहम लिंकन जैसे नेताओं का नाम आएगा, आपके मस्तिष्क में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं का नाम आ सकता है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपके मस्तिष्क में आएगा। जब हम अगर चित्रकारी की बात करें तो M.F. हुसैन साहब का नाम आपके मानस पटल पे आएगा। अगर हम गायकी की बात करें तो आप तानसेन और बैजू बावरा से लेकर के लता मंगेशकर और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी साहब तक, किशोर कुमार साहब तक आपके सामने नाम आएंगे। हम खेल की दुनिया की बात करें तो आप मोहम्मद अली से लेकर के, और क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अनेक इतने खिलाड़ी हुए हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। मैराडोना का नाम आपके सामने आएगा, रोनाल्डो का नाम आपके सामने आएगा। अगर आप तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की बात करें तो रेक्समोन साहब की बात आप कर सकते हैं, आप जेन लीग जैसे महान लीडर्स की बात कर सकते हैं, आप रॉल्फ किप जैसे बड़े लीडर्स की बात कर सकते हैं। तो ये भी तो साधारण मनुष्य ही थे। इनको भी तो वही शक्तियाँ मिली थी जो हम साधारण मनुष्यों को मिली हैं। लेकिन फिर फर्क क्या है कि जो एक लक्ष्य हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने हमारे लिए निर्धारित किए थे, जो हमने नहीं निर्धारित किए थे, हमारे समाज ने हमारे लिए निर्धारित करे थे, उन लक्ष्यों का निर्वाह इन्होंने भी किया है। इन महान लोगों ने भी उन लक्ष्यों का निर्वाह किया। लेकिन उसके बावजूद एक कोई लक्ष्य ऐसा था, एक जीवन का उद्देश्य कोई ऐसा था जिसको इन्होंने अपनाया, जिसको इन्होंने अपने दिल दिमाग में बैठाया और अपना पूरा जीवन उस एक लक्ष्य को हासिल करने में समर्पित कर दिया। और वो लक्ष्य अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए इन्होंने हासिल किया। लेकिन उस लक्ष्य ने आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ियों को, इस दुनिया को, इस समाज को बहुत कुछ प्रदान किया। तो जब मैं वापस सोचता हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना बड़ा गिफ्ट है, जहाँ मुझे स्वतंत्रता है तरह तरह की जो अन्य जीवों, प्राणियों को इस धरती के नहीं है। अगर हमें और आपको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो क्यों ना हम भी अपने साधारण लक्ष्यों के साथ, मैं उनको गलत नहीं कहता, उनको हटाने को नहीं कहता, उनको इग्नोर करने को नहीं कहता, उन दायित्वों, लक्ष्यों के साथ हम अपना एक लक्ष्य बनाएं। कोई एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो अद्भुत हो, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम प्रयासरत हों तो हमें आनंद की अनुभूति हो, हमें उसको करने में एक रोमांच रहे। इस तरह का एक लक्ष्य हम भी बनाएं। और हम सब के पास अलग अलग तरह की प्रतिभाएं हैं, अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, शक्तियां हैं। हम चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपको शिक्षा का क्षेत्र पसंद है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और उसकी तरफ काम कर सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप एक अपना लक्ष्य बना सकते हैं। आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना है, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप अगर खिलाड़ी हैं तो आप एक ऐसा लक्ष्य ले सकते हैं। आप बिजनेस की दुनिया में हैं तो आप अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाइए, छोटे लक्ष्य कभी मत बनाइए। आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप जब अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा से आप बात करेंगे एकांत में, तो वो आपको बताएगी कि उसे क्या पसंद है। वो आपसे मांग करेगी
कि ये जो मेरा सपना है, ये जो मेरी चाहत है, ये इसको तुम अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ, इसको तुम अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तो अंतरात्मा से जब आवाज़ आए, आपके भीतर से वो ईश्वरीय आवाज़ आए, तो उस आवाज़ को सुनिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकाग्रचित हो जाइए। अब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि गाड़ी का उदाहरण दिया कि भार कम है, दूरी गंतव्य जो है वो बहुत दूर नहीं है, तो हल्की फुल्की गाड़ी से काम चल जाएगा। यानी हल्की फुल्की जीवन रूपी गाड़ी भी छोटे लक्ष्य को पास के गंतव्य तक पहुंचा देगी। लेकिन जब हम इस एक लक्ष्य की बात करें, जो लक्ष्य आपके जीवन को दिशा निर्देश देगा, जो लक्ष्य आपको रोमांच देगा, जो लक्ष्य आपके जीवन को गति प्रदान करेगा, जो लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा, ऐसा लक्ष्य वजन में ज़्यादा है, इसका भार ज़्यादा है, इसका भार अधिक होने के कारण इसके लिए एक शक्तिशाली गाड़ी चाहिए और इस लक्ष्य का गंतव्य बहुत दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो जब आपको एक भारी वजन की पदार्थ, लक्ष्य रूपी पदार्थ को दूर गंतव्य तक पहुंचाना है, तो आपकी गाड़ी कमज़ोर होगी तो नहीं चलेगा। आपके जीवन शैली रूपी गाड़ी मजबूत होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, ये तमाम तरह की स्किल्स से भरी होनी चाहिए। इसे बदलना होगा, इसको तैयार करना होगा अपने इस बड़े लक्ष्य को दूर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को तैयार कीजिए और ये बहुत आसान है। अगर हम मन में ठान लें तो ये बहुत आसान है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, और कोई उम्र नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े लक्ष्य साधने के लिए, मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ कि बड़े लक्ष्य लेने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र की सीमा नहीं है। एक 5-7 साल का बच्चा भी एक बड़ा लक्ष्य ले सकता है और 15-16 साल की उम्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है खेल की दुनिया में। तो कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के लिए कोई उम्र नहीं है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, आप एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसको साधने के लिए संकल्प लीजिए। अगर हम इस लक्ष्य के गंतव्य तक पहुंचने की बात करें तो संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होगा, साधन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, संगत महत्वपूर्ण होगी, संयम का महत्व होगा और साधना का महत्व होगा। तो ये जो मार्ग है, उस भार को उस गंतव्य तक पहुंचाने का आपकी जीवन रूपी गाड़ी के साथ, इस मार्ग के इन पड़ावों की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले समय में हम इनकी चर्चा करेंगे कि हम साधन हमारा कैसा हो, संगत हमारी कैसी हो, संयम हम में कैसे आए, साधना हमें किस प्रकार की करनी है। तो हम इन विषयों पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक उत्साह के साथ, जो भी इसको देख रहा है, सुन रहा है, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा मूल लक्ष्य बनाइए, एक ऐसा बड़ा लक्ष्य बनाइए जो आपके जीवन को एक मायने दे, हमें मनुष्य होने पे गर्व महसूस हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित हो करके काम किया जाए। और ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है, आप जितना बड़ा भी लक्ष्य बनाएं, कि वो पूरा ना किया जा सके। तो इसी आशा के साथ आज की बात समाप्त करते हैं कि आप सब जो इसे सुन रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर ये आपको अपना लगता है, तो आप अपने अपने जीवन का एक सृजनात्मक, लोक कल्याणकारी ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसकी प्राप्ति में आपको आनंद महसूस हो। और जब आप इसे प्राप्त कर लें तो दुनिया जो कहे वो आपका उदाहरण दे आने वाले लोगों को। एक ऐसा लक्ष्य बना करके साधने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको एकलव्य चैनल की वैल्यू अच्छी लग रही है, अगर इसमें जो हम लोगों ने शुरुआत की है, अगर वो आपको अच्छी लगती है, अगर वो आपको प्रेरणादायक लगती है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी, जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उन्हें भी एकलव्य तक पहुंचाने का काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।